हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। अभी पिछले वीडियो में हमने आदिकालीन कवियों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा था और अब हम मध्यकाल के कवियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो मध्यकालीन कवि के अंतर्गत जैसे सूर, तुलसी, घनानंद, कबीर और बिहारी आदि आएंगे। अब इसी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था? किस संप्रदाय से था? वल्लभ संप्रदाय से था इनका संबंध। तो अगला प्रश्न है, लोकनायक किस कवि के को कहा जाता है? लोकनायक सूरदास को कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है, जायसी को कहा जाता है या केशव को कहा जाता है? तो लोकनायक तुलसीदास को कहा जाता है, लोकनायक तुलसीदास। कबीर किस धारा के कवि हैं? कबीर किस धारा के कवि हैं? संत काव्य धारा के कवि हैं। अब संत काव्य धारा और ये निर्गुण ब्रह्म की दो धाराएं हैं, निर्गुण ब्रह्म की शाखा के, तो उसकी दो धाराएं हैं। यहाँ पर बच्चों संत काव्य धारा की बात आई है तो चलिए थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकालीन साहित्य को दो भागों में विभाजित किया। मध्यकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं आप, तो इसको दो भागों में विभाजित किया उन्होंने। एक पूर्व मध्यकाल माने पहले का, और एक दूसरा उत्तर मध्यकाल माने दूसरा। तो पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की संज्ञा दी है। इस पूर्व मध्यकालीन साहित्य को का विभाजन उन्होंने, जो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की संज्ञा दी और इसी में पूर्व काल और उत्तर मध्यकालीन दो भागों में विभाजित किया। और पूर्व मध्यकालीन साहित्य को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के जो कवि हैं वो संत कवि कहलाए, और जो आपको बताया गया है कि संत काव्य धारा के कवि हैं, जैसे कबीर हैं संत काव्य धारा के, और इन्होंने दो भागों में बांटा इसको, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के हो गए कबीर जी, और संत जो दूसरा है सगुण, नहीं सॉरी, निर्गुण धारा और सगुण धारा, ठीक है। निर्गुण धारा में कबीरदास जी आ गए और सगुण में तुलसीदास और सूरदास, मीरा, ये सब आ गए, ठीक है। फिर इन्होंने निर्गुण धारा को दो भागों में विभाजन किया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, दो भागों में विभाजित किया। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीरदास जी आएंगे, इनका प्रमुख नाम है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप की पर बल दिया है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाए। सगुण ब्रह्म को उन्होंने आडंबर बताया, दिखावा बताया। अब जिन्हें हम निर्गुण भक्ति कवियों के नाम से जानते हैं, उनमें ही संत कवि और सूफी कवि आते हैं, माने निर्गुण भक्ति जो करते हैं वही संत कवि कहलाते हैं। तो ये कबीरदास जो हैं संत कवि थे, माने संत काव्य धारा के कवि थे। और अभी हमने आपको बताया कि निर्गुण ब्रह्म को निर्गुण धारा को दो भागों में विभाजन किया इन्होंने, कौन कौन से? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी में तो कबीरदास जी आ गए, प्रमुख हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा में आएंगे जायसी, पर हैं निर्गुण ब्रह्म के उपासक, पर ये प्रेमाश्रयी के प्रेम पर आधारित इन्होंने काव्य लिखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मतलब कबीर किस धारा के कवि हैं? संत काव्य धारा के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संत काव्य धारा माने कबीरदास जी जो है संत काव्य धारा के हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, और जैसे भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, परंतु वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। सूरदास किस काव्य धारा के कवि हैं?
सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। अब भक्ति काल को दो भागों में हमने बताया तभी विभाजित किया गया, सगुण और निर्गुण। तो सगुण ब्रह्म के उपासक जो है सूरदास जी थे, तो उसी में कृष्णदास जी सगुण कृष्ण काव्य की धारा के जो हैं सूरदास जी कवि हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति की है। इसको भी सगुण ब्रह्म को भी दो भागों में विभाजित किया है, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। अब सूरदास जो है कृष्ण काव्य धारा के थे और तुलसीदास जो हैं किसके थे, वो थे राम काव्य धारा के। इसलिए दो धाराएं हैं सगुण ब्रह्म में भी। अब सूरदास किस मत के अनुयायी थे, किस मत के थे, अद्वैतवाद, पुष्टवाद, अनेकार्थवाद या मायावाद। तो सूरदास जो हैं वो पुष्ट मार्ग के अनुयायी थे। सूरदास के गुरु का क्या नाम है, गोस्वामी वल्लभाचार्य, गोस्वामी रामानंद, गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी मध्वाचार्य। तो गोस्वामी वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। चलिए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में हुआ था। अब तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्यार्थियों इन दोहे प्रसिद्ध हैं। अगर आप ये दोहे लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे तो आपको पूरे जीवन कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या है ये? पहला है इनके जन्म के विषय में, चंद्र 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी उधरो शरीर। 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। अब इसी तरह तुलसीदास जी की मृत्यु के विषय में निम्न दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ये इनके मृत्यु के विषय में दोहा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि कवि कौन है? अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि कवि कौन है? सूरदास। अष्टछाप को बताया था पहले हमने कि अष्टछाप में 8 कवियों का संग्रह है और वल्लभाचार्य इसके संस्थापक थे। और ये 2 शिष्य, इनके जो पुत्र हैं विठलनाथ, उनके 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। 8 ने मिलकर कृष्ण पर आधारित कविताएं की और एक अष्टछाप नाम की एक पत्रिका जो थी उसमें छपवाए थे रचना में, तो उनको उसी को अष्टछाप कहा गया है। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। अवधि के तो वो हैं क्या नाम आपके तुलसीदास। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा। अब अगले प्रश्नों का अध्ययन हम करते हैं। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास का माता का नाम तुलसी था। तुलसी की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या कितनी है? तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या है 13। सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य सारावली, ये किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? सूरदास जी की हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य सारावली, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरदास जी की। सूरदास की रचना किस भाषा में की गई? जो रचनाएं की इन्होंने वो सूर सागर, वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस विश्व विख्यात है। तो तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। उसी को जो पहला वाला है उसी का है कि रामचरित के रचयिता कौन है? तुलसीदास। अब तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस। वही घुमा के प्रश्न दिया गया है। चलिए 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 8, 9, 10। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा,
खड़ी बोली या मैथिली। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? ये एक महाकाव्य है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। कबीरदास का जन्म कब हुआ? कबीरदास का जन्म 1420 में हुआ, या 1455 में हुआ, या 1446 में हुआ, या 1475 में हुआ। तो संवत 1455 में कबीरदास का जन्म हुआ। कबीरदास के गुरु थे, कौन थे? विठलनाथ, नरिहरदास, रामानंद, परमानंद दास। तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद। कबीर द्वारा लिखी गई लिखित ग्रंथ का नाम है, कबीरदास द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? बीजक। ये इनका एक प्रमाणिक रचना है जो बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, शबद और रामायणी। ये बीजक जो है तीनों का संग्रह है, जिसको बीजक नाम दिया गया। इसमें जो साखी, शबद, रामायणी 3 भागों में बांटा गया है। तो साखी में इनके दोहे हैं, इनके द्वारा लिखे गए, और शबद में भक्ति के गीत हैं, रामायणी में रहस्यवादी गीत कविता की है इन्होंने। 23वां प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तुलसीदास ने लिखी है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। वैसे तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है ज़्यादा समय, लेकिन विनय पत्रिका उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। हिंदी में लोकनायक कवि का किसको कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है लोकनायक कवि। साखी किस कवि की रचना है? साखी अभी हमने आपको बताया था, बीजक जब इनका संग्रह के विषय में पढ़ा था, बीजक है कबीरदास जी का, और वो 3 भागों में विभक्त है, माने साखी, शबद और रामायणी, और साखी में दोहे हैं। तो साखी किस कवि की रचना है? कबीरदास की। कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? अपनी जो कविताएं की हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? सदुक्कड़ी। मसी कागज छो नहीं, कलम गई न हाथ, कवि किसके लिए कहा गया है? ये कबीरदास जी के लिए कहा गया है। अब कबीरदास जी ने ये स्वयं कहा है, इनके शिष्यों ने लिखी थी इनकी रचनाएं, कि मस कागज, वो कहते थे मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, जब उपदेश देते थे तब उन्होंने कहा था, बहुत अपने समाज के सुधारने के लिए उपदेश देते थे कविताओं के रूप में। तो उसी समय इन्होंने कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, माने मसी कागज छो नहीं, कलम गई, मैंने कागज छुआ नहीं और मेरे हाथ में कलम नहीं गई है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मसी कागज छो नहीं, कलम गई ना हाथ, ये किसके लिए कहा गया है? कबीरदास के लिए। अगला प्रश्न है, कबीरदास का देहावसान कब हुआ, माने मृत्यु कब हुई? कबीरदास की मृत्यु संवत 1575 में हुआ, और ऑप्शन गलत है, आ सही है, संवत 1575। और ये इसके इनसे संबंधित अभी आगे हम आपको दोहा बताते हैं। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में। जब उनकी मृत्यु का समय हुआ था, वैसे वो काशी में रहते थे, पर उन्हें बाह्य आडंबर का खंडन करते थे। तो जब मृत्यु का समय आया तो मगहर चले गए थे, क्योंकि कहते हैं काशी में तब ये था कि काशी में जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग लोक जाएगा, और उन्हें ये सब इसका मानते नहीं थे वो, तो वो मगहर चले गए थे मृत्यु के समय। अब कबीर के जन्म जो है ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 1475 में हुआ था, जैसा ऊपर लिखा है, किंतु इनके जन्म के समय अनेक किंवदंतियाँ हैं। उनके जन्म और मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। ये हमने आपको दोहे दे दिए हैं, क्योंकि आपको सुनने से याद नहीं होंगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जन्म से संबंधित दोहा है, 1455 साल गए, चंद्रबार एकठाठ भये, जेठ सुदी बरसाइत को, पूर्णमासी प्रकट है। पूर्णमासी किसको कहा? कबीरदास को कहा। पूर्णमासी को प्रकट हुए थे, ये जन्म हुआ था इनका, तो इन्होंने पूर्णमासी कह दिया, पूर्णमासी प्रकट भय। कबीरदास की मृत्यु के विषय में भी निम्न दोहा प्रसिद्ध है। जैसे 1575 ऊपर अभी आया था आपका एक प्रश्न कि 1575 में हुए थे, इनका जन्म हुआ था। 1575 क्यों मगहर, सॉरी ये मृत्यु वाला है, तो 1575 क्यों मगहर, इन्होंने 1575 में ये मगहर चले गए थे मृत्यु के समय, हमने जैसा बताया था। माघ सुद एकादशी मिलो पौन में, पौन माने ये वायु में विलीन हो गए थे, मिल गए थे,
माघ का महीना था, एकादशी में ये हवा में विलीन हो गए थे, पंचतत्वों में विलीन हो गए थे, मिले पौन में पौन। 29 प्रश्न है, भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य है। भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य क्या है? प्रेम। तो प्रतिपाद्य का जो अर्थ है ये क्या हुआ? माने किसी बात को साबित करना। विशेषकर जब कविताओं से संबंधित प्रश्न में पूछा जाता है कि कविता के माध्यम से कवि ने क्या साबित करना चाहा है, तो प्रतिपाद्य का अर्थ क्या हुआ? किसी बात को साबित करना। अब सूरदास की भक्ति किस भाव की है? सूरदास की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव की। सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वैसे 9 रस हैं, पर 10वां रस ये वात्सल्य रस से बना। जब सूरदास जो हैं वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, और क्योंकि इनसे अच्छा जो वात्सल्य वर्णन है इन्होंने श्री कृष्ण का किया है, बचपन का वर्णन किसी और कवि ने नहीं किया, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं। तो सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य रस के। कबीर की साखियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? दोहा छंद में। पिछले प्रश्न आया था पीछे कि पहले कि वो कबीरदास की साखियाँ दोहा छंद में है। इनका जो प्रमाणित ग्रंथ है बीजक है, उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, साखी, शबद और रामायणी। तो साखियाँ जो हैं वो क्या है, उसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? दोहा। बाह्य आडंबर का प्रयोग किस कवि ने किया? ये कबीरदास ने किया है, क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उनको ये माला फेरना राम राम कह के और मूर्ति पूजा करना ये सब आडंबर लगता था, या पीले वस्त्र पहनना, टीका लगाना, ये सब बाह्य आडंबर लगता था। उन्होंने इसका खंडन किया है। तो बाह्य आडंबर का प्रयोग जो है कबीर ने किया था, शब्द का प्रयोग। तो जैसे उन्होंने उसमें उदाहरण ले लो बाह्य आडंबर का, कि कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, और मनुआ तो 24 फिरे, वह तो सुमरता है। माने कर माने हाथ में, कर में तो माला फिरे, हाथ में तो माला घूम रही है, और जीभ कहाँ घूम रही है? मुंह में। राम 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 राम। अब मन क्या है? वो चारों दिशाओं, मनुआ तो 24 फिरे, चारों दिशाओं में घूम रहा है, वो तो स्मरण नहीं कर रहा है, वो तो सुमिरत नहीं। तो इसको बाह्य आडंबर मानते थे। ऐसे उन्होंने पत्थर पूजने को भी बाह्य आडंबर कहा, कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पड़ा। इधर बहुत सारे इनके ऐसे दोहे हैं जिनमें इन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, और अपनी साखियों के द्वारा समाज को सुधारने का प्रयत्न किया है, दोहों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुरु के महत्व का सर्वाधिक बल किसने दिया? गुरु के महत्व पर किसने सर्वाधिक बल दिया? कबीरदास जी ने। गुरु गोविंदो खड़े काके लागम पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया है। तो माने गुरु और भगवान गोविंद ने भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर लगूं? वो समझ में फिर कहते हैं कि मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। गुरु जी से कहते हैं कि हे गुरु, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ, जिसकी कृपा से आपने मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, आपने ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया, इसलिए मैं आपको पर बलिहारी जाता हूँ। तो उन्होंने गुरु को महत्व अधिक दिया है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना मन लगा के प्रश्नों की तैयारी करिए, और अगर ऐसा लगता है कि मुझे और भी कुछ ऐसा खास बात जाननी है तो आप हमें बता सकते हैं, हमें पर्सनल फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जब तक अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, अपना लक्ष्य चुन लीजिए, तभी आपका मन लगेगा। और घर में भी बहुत टाइम रहते हैं, समय ऐसा नहीं कॉलेज में ही रहते हैं, कॉलेज में भी समय मत गंवाइए। अपना जितना समय है, टीचर आते हैं तो आप पढ़िए, उसके बाद अगर नहीं आते हैं तो आप अपना जो आपके पास नोट्स हैं वो तैयार करिए। घर जाके टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल पर आधारित कर प्रश्नों अपना जो भी विषय हैं
उन पे समय दीजिए, और जब आपका लक्ष्य होगा तो अपने आप ही मन लगेगा। उसके बाद अपने आप को आप पुरस्कृत भी कीजिए कि मैंने इतना तैयार कर लिया, अब मैं एक सीरियल देखूंगा या मैं बाहर खेलने जाऊंगा। इस तरह से जब आप समय का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन लगेगा। चलिए, जुट जाइए तैयारी में।